हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान। और बच्चों, आप सभी के ज़्यादा अनुरोध के बाद हम 2023 अनसोल्ड पेपर, जो बच्चों की सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अनसोल्ड पेपर शुरू कर दिया जाए, तो 2023 के अनसोल्ड पेपर से शुरुआत करेंगे। अनसोल्ड पेपर की शुरुआत है बच्चों 2023 824 ईजे, यानी कि जब आप अनसोल्ड पेपर या किसी पेपर कोड को देखेंगे 2023 का ईजे, हम यहाँ से पेपर सेट ले रहे हैं। यो अलग अलग अनसोल्ड पेपर में अलग अलग दिया हुआ है। हमारे इस अनसोल्ड पेपर में यो पहले नंबर का पेपर है, इसका भाग 1। ठीक है बच्चों, आपको अपना अनसोल्ड पेपर निकालना है और उसी में से 2023 का ईजे सेट खोल के इसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स मिलाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, जब हम 2023 का जो पेपर था, जो 20 प्लस 50 नंबर का पेपर दिया हुआ है बच्चों, 20 प्लस 50 नंबर। इस 20 नंबर में भी 7% भौतिक विज्ञान की, 6% रसायन विज्ञान की और 7% जो है जीव विज्ञान के दिए हुए हैं, यानी टोटल 20 विकल्प इसमें दिए हुए हैं पहले, और फिर बाद में 50 नंबर का पेपर है। तो आज हम पहले बच्चों विकल्पों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से विकल्प दिए हुए हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ेंगे बड़े गौर से इसे। कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, कौन बना रहा बच्चों? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना रहा है? आभासी, सीधा और बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु कहाँ पर रखी है? ठीक है बच्चों, जितना बड़ा प्रतिबिंब बना होगा तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? वस्तु कहाँ रखी है। ठीक है, तो इसका विकल्प इसने हमें दिए, पहला मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो बच्चों, आप सभी समझेंगे एक बार डायग्राम के माध्यम से। ये एक अवतल दर्पण है। यदि कोई वस्तु इसके वक्रता केंद्र C पर रखी हुई हो, किस पे? वक्रता केंद्र C पर रखी हुई हो, तो प्रतिबिंब C पे ही बनता है। यानी यदि हम इसे वक्रता केंद्र C मान लें और यहां से देखें तो वस्तु का प्रतिबिंब भी बिल्कुल उतना ही बनेगा, पर उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, कैसा बने? उल्टा। तो बच्चों, हर अवस्था में अवतल दर्पण क्या काम करे? उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। हर बार कैसा बना हुआ है? उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है। केवल एक बार, जब मुख्य फोकस यो है और यो ध्रुव है, जब वस्तु इसके बीच में यहाँ इस प्रकार आ जाए बीच में, तब एक बार सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। केवल कितनी बार? एक बार प्रतिबिंब बना हुआ है। तो यानी कि इस हिसाब से इसका डी विकल्प यानी पहले का डी विकल्प सही है। जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो पहले वाले का, जब हम वस्तु को कहाँ ले जाएंगे? दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तब केवल इस तरफ आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जो कैसा होगा? सीधा होगा और बड़ा होगा। दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा विकल्प है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अब बच्चों, हमें शब्दकोश के छोटे अक्षर पढ़ने हैं। कैसे अक्षर पढ़ने हैं? छोटे। तो छोटे अक्षर पढ़ने के लिए हमें कैसे लेंस की आवश्यकता पड़ेगी? अब सीधी सी बात है, जब हम छोटे अक्षरों को पढ़ रहे हैं तो हमें आवश्यकता पड़ेगी उत्तल लेंस की। ठीक है बच्चों, जब आप अपने अनसोल्ड पेपर में देखे होंगे तो पहला विकल्प दे रखा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो अवतल लेंस तो गलत हो गया। यहाँ से फिर से 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी कि दो विकल्पों में अवतल दिया हुआ, दो में उत्तल। तो जिनमें अवतल दिया हुआ है वो उत्तर तो गलत है। अब हम देखेंगे, एक की तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है और एक की 5 सेंटीमीटर है, और हमें क्या पढ़ना है बच्चों? छोटे अक्षर पढ़ने हैं। जब हमें छोटे अक्षर पढ़ने हैं तो जितनी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा उतने अक्षर को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, यानी दूसरे का उत्तर बन जाएगा सी। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हमें आवश्यकता पड़ेगी जब हमें क्या करना है? छोटे अक्षरों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी गोलीय दर्पण
किसी गोलीय दर्पण का तथा पतले, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्रम से -15-15 हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको दे रखा है गोलीय दर्पण भी है, गोलीय दर्पण, पहले हम दर्पण के लिए यदि फोकस दूरी पढ़ें तो f का मान -15 ही है और लेंस के लिए भी f का मान कितना बच्चों, -15 ही है। पहले हमने दर्पण शब्द दिया, बाद में लेंस दिया। जब फोकस दूरी दोनों बार माइनस है तो माइनस की फोकस दूरी किसकी हो बच्चों, अवतल की। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प इसका सही है। अवतल दर्पण के लिए भी फोकस दूरी माइनस हो, अवतल लेंस के लिए भी फोकस दूरी माइनस की हो। यानी कि दूसरे का जो प्रश्न नंबर 3 है, 3 का कौन सा विकल्प सही है बच्चों, ए विकल्प सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है, जैसे हम किसी वस्तु को देखें तो हमारा प्रतिबिंब किस पे बना है बच्चों, रेटिना पे बने हैं। ठीक है बच्चों, रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल। तो बच्चों दृष्टि पटल कौन सा विकल्प है इसका, डी विकल्प इसका सही है। यानी कि चौथे प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा रेटिना का, यानी कि दृष्टि पटल पर। ठीक है बच्चों, एक इसने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। 5वां क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है और वैद्युत परिपथ में पहले वे श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम में पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताइए। तो दो चालक दे रखे थे, पदार्थ की लंबाई और व्यास कैसे थे, उनके बराबर थे। तो अनुपात बच्चों इनका अनुपात बनेगा, सी विकल्प सही बनेगा, 1:4। ठीक है बच्चों, छठा विकल्प देखते हैं। छठा विकल्प है, लघु परिपथ परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब कभी भी लघु परिपथ रहा होगा उस समय पे धारा का मान बढ़ता है। तो बहुत अधिक बढ़ता है, जब बहुत अधिक धारा का मान बढ़ेगा तो इस हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं 7वां। बच्चों 7वां जो क्वेश्चन है, इस साल जो एनसीईआरटी ने नया पाठ्यक्रम जारी करा उसमें कोर्स में नहीं है, फिर भी हम इसे बता रहे हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करे, इन विकल्पों के अनुसार ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, जो जनित्र है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम है जनित्र। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।